फ्राइडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में एक एंड ऑफ द डे रैली नजर आ गई। अब क्या ये रैली जो है, जो अप मूव है, सस्टेन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या रिवर्सल के लिए प्लान करना है कि फर्दर बाइंग के लिए प्लान करना है? हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में डिस्कस करेंगे ये सब पॉइंट्स इन डिटेल में ये वीडियो में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सुहेल। चलते एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला 18,826 पे। पहले वीकली चार्ट पे एंड स्ट्रक्चर देख लेते बैंक निफ्टी का क्या है। साफ साफ एक बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है। कंटिन्यूस एक हायर हाइज एंड हायर हाइज वाला स्ट्रक्चर बनाते जा रहा है। यहाँ पे कहीं पे भी पुल बैक या सेलिंग का इंडिकेशन नहीं है। इन टर्म्स ऑफ क्लोजिंग भी देखे जाएगा तो निफ्टी ने जो वीकली क्लोजिंग किया हुआ है वो ऑल टाइम हाई का क्लोजिंग किया हुआ है। सो ऑल टाइम हाई के लेवल्स टच नहीं किया है, बट जो क्लोजिंग है वो ऑल टाइम हाई के लेवल्स पे। सो ऑन वीकली बेसिस ऑल टाइम हाई के लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग किया है। प्लान सिंपल होना चाहिए। यही लेवल्स के आसपास में हमें कंटिन्यूएशन प्लान करना है बाई करने के लिए। अब हो सकता है एक आध दिन पॉज ले ले मूवमेंट करने के बाद, या कंटिन्यूस ब्रेकआउट भी दे दे। दोनों चीज के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना है। तो प्लान फिलहाल बाइंग की ओर पे हमारा बना हुआ है। डेली चार्ट पे देख लेते हैं निफ्टी कैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है एंड फिर 15 मिनट पे देखते हैं कौन से लेवल्स पे बाइंग या सेलिंग करना है। सो जैसे यहाँ पे एक सेलिंग आ गया था, एक पॉज आ रहा था, तो कंटिन्यूस ये जो 16,800 से जो मूव आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी रिवर्सल वाला सिचुएशन नहीं। ये जो है पुल बैक जो आ रहे हैं वो हेल्दी पुल बैक्स आ रहे हैं। सो मार्केट के अंदर हेल्दी पुल बैक्स आ रहे हैं, कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ का ही मूव कर रहा है। तो प्लान सिंपल ही है, हमें कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ का ही करना है। यहाँ पे थोड़ी सी एक दिक्कत कहाँ आ सकती है कि एक्सट्रीमली बुलिश तो दिख रहा है मार्केट, यस, पर आपको थोड़ा आपका रिस्क मैनेजमेंट अभी ध्यान में रखना पड़ेगा। क्यों? ऑल टाइम हाइस के नजदीक के लेवल पे जैसे ही मार्केट आना शुरू होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ सेलर्स एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे। सो ऑल टाइम हाई के लेवल्स पे ऑटोमेटिकली सेलर्स थोड़ा नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। तो क्वांटिटीज को ऐसा रखना है कि आपका जो मूवमेंट है ऊपर की तरफ का, अब वो ट्रेंड कैप्चर करना है, तो जो पुल बैक्स है वो आप झेल पाओ, तो वो से ही क्वांटिटीज मेंटेन करना है। ओवर द टॉप क्वांटिटीज आपको मेंटेन नहीं करना है। स्ट्रक्चर बुलिश है, बुलिश की ओर पे ही हम फिलहाल प्लानिंग करेंगे। 15 मिनट पे एग्जैक्टली देखते हैं बाइंग या सेलिंग के लेवल्स कौन से होने चाहिए हमारे। सो फ्राइडे के दिन देखेंगे एक गैप अप ओपन मिल गया। गैप अप ओपन मिलने के बाद प्रीटी मच सस्टेन कर दिया। प्रीवियस जो सपोर्ट एरिया है उसके ऊपर ही कहीं पे सस्टेन किया हुआ है। लास्ट में एक ईओडी रैली नजर आ गया। अब ये कंटिन्यूएशन के लिए यहाँ पे प्लान करना है। सो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या रहेगा हमारा कि यही जोन्स के ऊपर कहीं पे ओपन हो गया, 18,800 के आसपास में कहीं पे ओपन हो गया, 800 के ऊपर, एंड 18,850 का लेवल क्रॉस करना शुरू कर देता है, हम निफ्टी को बाई करेंगे। 18,890 के आसपास में जो ऑल टाइम हाई का जो लेवल है वहां पे एक रेजिस्टेंस है, तो 40 पॉइंट का मूवमेंट तो मिल जाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे सकते हैं, तो कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट दे सकता है। सो प्लान सिंपल है, ये लेवल के ऊपर हम बाइंग करेंगे। फर्स्ट टारगेट 18,890 का रखेंगे। सेकंड जो टारगेट निकलेगा कम से कम 100 पॉइंट का निकल के आएगा, तो करीबन 19,000 के आसपास तक का लेवल निकल के आ जाता है वो केस में। अब कभी एक गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ, तो देखिए कभी गैप डाउन ओपन हुआ, अगेन हम बाइंग के लिए ही प्लान करेंगे, बट इमीडिएट बाइंग के लिए नहीं प्लान करूंगा ये केस में। गैप डाउन हुआ, यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन हुआ, तो हो सकता है एक इनसाइड कैंडल डे वाला सिचुएशन हो जाए एंड परसों के दिन मूव करेंगे, तो इमीडिएट बाइंग नहीं प्लान करेंगे। गैप डाउन के केस में सेलिंग हम जरूर प्लान कर सकते, बट इसका कंडीशन क्या होना चाहिए सेलिंग का कि जो ब्रेकआउट कैंडल है, देखिए ये हमारा ब्रेकआउट कैंडल है फ्राइडे का। फ्राइडे के दिन गैप अप खुल गया, प्रीटी मच साइडवेज था, ये जोन के अंदर था, एंड ये हमारा ब्रेकआउट कैंडल है। गलती से ये ब्रेकआउट कैंडल के नीचे आना शुरू हो गया गैप डाउन। सो गैप डाउन ओपन हो गया 18,770 या 760 के लेवल के आसपास में, यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन ओपन हो गया एंड नीचे आना शुरू हो जाता है। एक 5 मिनट का या 15 मिनट का क्लोजिंग दे देता है ये लेवल के नीचे, तो हम निफ्टी को सेल करने का प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज सेलिंग का हम प्लान नहीं करेंगे निफ्टी में। सो ये लेवल के नीचे कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन खुल गया, एक नेगेटिव रेड कैंडल बन गया, तो सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। जो केस में जो है टारगेट्स जो है ये लेवल के आसपास में आएगा, तो 18,720 18,670 के आसपास में, और कभी टूट गया तो 18,624। निफ्टी का एक ही मेरे को ये चिंता है कि ऑब्जेक्टिव एक जो प्राइस का यहाँ पे गैप छोड़ा है छोटा सा, वो अनटेस्टेड है। ये टेस्ट कर लिया होता कभी थर्सडे के दिन पे, तो बहुत बढ़िया मूव रहता था कि ये कंप्लीट हो गया होता ऑब्जेक्टिव। फ्राइडे के दिन गैप अप खुल के कंटिन्यूएशन, तो एक्सट्रीमली बुलिश होने में मुझे अभी भी कोई दिक्कत नहीं है,
बट थोड़ा एक और कंफर्मेशन मुझे मिल जाता था। अब गैप अप खुला तो गैप अप कभी खुला, ये जोन्स के ऊपर कहीं पे खुला तो वेट करेंगे, डायरेक्टली सेल करने का प्लान नहीं करना है हमें, वेट करेंगे एक पुल बैक आए, पुल बैक आके प्राइस एक्शन बना दिया पॉजिटिव की ओर पे, तो हम वहां पे बाइंग की ओर पे देख सकते हैं। जरूरी नहीं कि रीटेस्ट करें, ध्यान ये रखना, मार्केट में बायर्स आना शुरू हो गए, बायर्स आए यहाँ पे मार्केट को ऊपर लेके गए, बायर्स आए मार्केट को ऊपर लेके गए यहाँ पे। सो मार्केट में बायर्स ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुके। सो कहीं गए गैप अप खुल गया, जो लोग ये ट्रेंड मिस कर चुके, ओके, उन लोग जैसे ही पुल बैक कभी आ जाता है मार्केट में, उन लोग एंट्री करने की कोशिश करेंगे। ये साइकोलॉजी है मार्केट की। सो वेट क्या करना है, गैप अप खुला कहीं मार्केट, गैप अप खुल के पुल बैक ले लेते हैं, पुल बैक करके कुछ प्राइस एक्शन बना दिया या एक बेस फॉर्मेशन ऐसा कुछ हो गया, फिर ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहे हैं, तब हम एंटर करेंगे मार्केट के अंदर। टारगेट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, 19,000 के आसपास तक का हम टारगेट पकड़ते हुए चल सकते हैं। ऑल टाइम हाइस के लेवल्स पे तो एग्जैक्ट टारगेट दे नहीं सकते ये लेवल्स पे, ओपन स्काई लिमिट है, तो अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट्स का टारगेट पकड़ते हुए चलेंगे। अब देखते हैं बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। बैंक निफ्टी के भी पहले वीकली चार्ट पे देख लेते हम। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखेंगे तो कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज आपको नजर आएंगे कि बैंक निफ्टी ने कुछ मूवमेंट किया नहीं है एज सच। क्लोजिंग मिला है 43,938 पे। ये 3 हफ्ते से 4 हफ्ते से एक ही रेंज के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे बुलिश कैंडल बन गया था, पॉज कैंडल बना, अगेन पॉज कैंडल, नीचे की कोशिश किया, नहीं जा पाया। यहाँ पे थोड़ी नेगेटिविटी थी मार्केट में, पर प्रीटी मच साइडवेज था। अब ये 3 हफ्ते से देखेंगे तो यही रेंज के अंदर ट्रेड किया है, नीचे की तरफ यहाँ पे एक ट्रैप बनाया है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऊपर की तरफ का मूव यहाँ पे आ जाना चाहिए। ऑलरेडी देखिए ये कैंडल बना, ये इसके अंदर इनसाइड कैंडल बन गया, इनसाइड कैंडल बनने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ अटेम्प्ट किया, बट क्लोजिंग नहीं दे पाया नीचे की तरफ पे, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है बन जाती है ऊपर की तरफ का मूव बन जाता है, बट उससे बड़ी प्रोबेबिलिटी ये बन जाती है कि कहीं ना कहीं मार्केट को अभी मूव करना चाहिए, या तो ऊपर की तरफ का डायरेक्शन मिलेगा या तो नीचे की तरफ का डायरेक्शन मिलेगा, बट एक डायरेक्शन मिलने की उम्मीद है ये हफ्ते में। अब डेली चार्ट पे चले जाते हैं, देखते हैं एग्जैक्टली कौन से लेवल्स पे हमें बाइंग या सेलिंग करना है। देखेंगे तो प्रीटी मच नियरली एन इनसाइड कैंडल, पर कंप्लीट इनसाइड कैंडल तो है नहीं, थोड़ा ऊपर निकल चुका है। कंटिन्यूएशन हम यहाँ पे बाइंग के लिए देखेंगे यहाँ ये देखिए एक जोन के अंदर ही है बैंक निफ्टी, कहीं कुछ किया नहीं है। डेली चार्ट्स पे भी देखेंगे काफी दिनों से यही एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो जब ये ब्रेकआउट देना शुरू कर देता है तो अच्छा हमें ऊपर की तरफ का टारगेट मिल सकता है। लाइकवाइज कभी ये लेवल्स तोड़ना शुरू कर देता है तो हमें एक नीचे की तरफ का फॉल भी अच्छा खासा नजर आ सकता है। अब 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते कौन से लेवल्स पे हम बाइंग या सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। फ्राइडे के दिन का देखेंगे तो गैप अप खुला मार्केट, थोड़ा बुलिश हो गया, साइडवेज हो गया, एंड फिर सेकंड हाफ में एक ब्रेकआउट दे दिया। जो मूवमेंट है वो 30 मिनट्स के अंदर ही इसने मूवमेंट यहाँ पे कर चुका है। प्लान सिंपल है हमारा, फ्लैट खुल गया मार्केट यहाँ पे, एंड 44,077 का लेवल, 44,70 का जो लेवल है, ये लेवल ये तोड़ना शुरू कर देता है। मैं बैंक निफ्टी को बाई करना पसंद करूंगा। 44,270 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, 44,400 का सेकंड टारगेट, 44,500 का थर्ड टारगेट। जो भी बड़ा मोमेंटम करना है 44,500 के बाद ही करना शुरू करेगा, बट इनिशियली हमारा 44,070 से लेके 44,400 500 तक का टारगेट रहना चाहिए। अब सेलिंग के लिए कब देखूंगा? सेलिंग के लिए मैं तभी देखूंगा जब ये लेवल के नीचे आना शुरू होता है तो। सो कंडीशन क्या है, कल के दिन पे गैप डाउन ओपन हो गया एंड 43,680 के नीचे कहीं पे गैप डाउन ओपन, ये लेवल के नीचे कहीं पे गैप डाउन होता है तो मैं हाफ क्वांटिटी सेल करूंगा बैंक निफ्टी, नीचे आने देंगे। ये लेवल पे देखेंगे क्या प्राइस है, क्योंकि देखिए ये लेवल के आसपास में बायर्स एक्टिवेट, तो ये जो जोन है ये वॉलेटिलिटी वाला जोन है, बट ब्रेकआउट लेवल फेल हो चुका है। यहाँ पे कभी इसके नीचे खुल गया मार्केट तो ब्रेकआउट लेवल फेल हो चुका है, यहाँ पे सेलिंग करना बनता है, तो हाफ क्वांटिटीज ऐड करेंगे। ये वॉलेटिलिटी वाला जोन है, यहाँ पे कुछ ज्यादा एंटिसिपेट नहीं करेंगे, वेट करेंगे, प्राइस को बिहेव करने देंगे, रिएक्शन करने देंगे प्राइस को। ये लेवल के नीचे आना शुरू हुआ, बाकी के हाफ क्वांटिटीज ऐड करेंगे एंड एक बड़ा टारगेट रख सकते हैं हम 43,000 के आसपास तक का। अब कभी गैप अप ओपन हुआ तो, गैप अप ओपन कभी हो गया तो अगेन सिमिलर केस है, कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करेंगे हम, बट देखना ये है बैंक निफ्टी के केस में ये हो सकता है कि थोड़ा हल्का पुल बैक ले ले एंड फिर कंटिन्यूएशन दे, डायरेक्ट ब्रेकआउट देना थोड़ा डिफिकल्ट मैं समझ रहा हूं यहाँ पे। सो वेट करेंगे, पुल बैक दे दिया बैंक निफ्टी ने नीचे की तरफ, थोड़ा जरूरी नहीं रीटेस्ट करने की,
पुल बैक दे दिया, अब फिर प्राइस एक्शन बनाना शुरू कर देता है ऊपर की तरफ, तो हम बाइंग के और पे देखेंगे। टारगेट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो कभी हमारा अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।